जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? कैसी है आपकी एनर्जी? सच बताना मुझे। हम्म? ये न्यू मून जो अभी गई है हाल फिलहाल में, उस वक्त में काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिले। मैम, पहले से ज़्यादा अब हम बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहते हैं। पहले जितने ट्रॉमेटिक रहा करता था न्यू मून की एनर्जी अब सेटल हो गया है। अब हम बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हैं। अब कहीं ना कहीं हम माइंडफुल रहने की कोशिश करते हैं। ये मैसेजेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग हैं, मम्मा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरी घर पे मुझे ऐसे सुनने को मिला, या फिर मेरे जॉब में ये प्रॉब्लम हुई, इतने सारे परेशानियां हो रहा है, कब ठीक होगा, क्या हो सकता है, क्यों सब समझ नहीं रहे, इतने सारे परेशानी क्यों हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं पलट के जवाब देना चाहती हूँ पर नहीं देना चाहती हूँ। ये पर्जिंग, ये टर्ब्यूलेंस भी इस न्यू मून के एनर्जी के आसपास, यानी न्यू मून के जस्ट दो दिन पहले, 2 दिन के बाद तक ये एनर्जी रहती है। तो आपकी क्या एनर्जी है, आप मुझे ये ज़रूर बताना, ताकि आपको जब आप क्लियरली लिखोगे, मे बी आप कमेंट सेक्शन की यूज़ कर सकते हो। कमेंट में आप लिख सकते हो कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। सच लिखना, 100% सच लिखना, ताकि अगले न्यू मून के समय पे आप खुद पे कंपेयर कर पाओगे। ओके, उस वक्त में मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसे सोच रही थी, अब देखो कितनी एनर्जी में शिफ्ट आई है, कितनी पावरफुल चेंज आया है। ओके, बिकॉज इट इज़ लाइक अ पैरामीटर। आप खुद से खुद की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनर्जी के लिए माइंडफुल रहें। इसलिए मैं ये मैसेज चैनल कर पा रही हूँ माँ काली की तरफ से। चलिए जी, आपके लिए पहला कार्ड आया यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स। कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं आप कोई एक डिसीजन लेने के कगार पर हो। वो किसी भी तरीके के डिसीजन हो सकता है, कुछ भी डिसीजन लेने की बात हो सकती है। कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, कहीं आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, या फिर जॉब वगैरह में शायद आपके ऊपर कार्यभार बढ़ रहा होगा इस दौरान। तो इसे परेशानी ना समझकर, भले ही आपको फिनेंशियली कोई बेनिफिट मिले या ना मिले, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ। जो कोई भी काम, जो कोई भी अपॉर्चुनिटी, जो कोई भी जिम्मेदारी, जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रहा है, उसे स्वीकार कीजिए। ये एक तरफ से डिवाइन टेस्ट है, एक तरफ से डिवाइन गाइडेंस है, एक तरफ से डिवाइन आपको ये देख रहे हैं कि जब उसे जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या उस जिम्मेदारी को ये स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं। जब इनको जिम्मेदारी दी जाती है, ये अभी भी वो लड़कपन बचपन में ही लगे हैं कि अब ये मैच्योर होकर आगे जिम्मेदारी लेने की काबिल हो रहे हैं। क्या अभी भी ये फिनेंशियल बातों पे उलझे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे, मटेरियलिस्टिक बातों पे, मैट्रिक्स में उलझे हुए हैं, या फिर ये पहले से कुछ स्तर असेंड हो रहे हैं। ये डिवाइन टेस्ट काफ़ी सारे सोल्स के लाइफ में हो रहा है, जो आपको हो सकता है बहुत परेशानी हो, बहुत उलझन हो, बहुत नाराज़गी खुद पे हो या फिर दूसरे पे हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, इरिटेटेड फील हो रहे हो, बट आपको वो गुस्सा छोड़ना है, उस इरिटेशन को लेट गो करना है, समझना है कि ये एक एक्सपीरियंस है। एज इफ आप अगर कॉलेज में पढ़ते हो या फिर कहीं कोर्स करते हो, तो आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है ना, वहाँ पे आपको स्टीफन बहुत कम मिलती है, लेकिन काम बराबर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ करते हैं उस हिसाब से करना पड़ता है। फिर भी एज एन अप्रेंटिस, एज एन इंटर्नशिप आपको वहाँ पे काम करना है और आपकी पूरी मेहनत देनी पड़ती है। आपको वो सर्टिफिकेशन मिलती है, हाँ इनके नेचर अच्छा है, इनकी इंटीग्रिटी अच्छा है, इनके डेडिकेशन अच्छा है, ये पंक्चुअल है, ये स्किल्ड है। जो सर्टिफिकेट आपको आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा काम आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही अभी आपको बहुत ही पॉजिटिव होकर, कॉन्फिडेंट होकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स जो टेस्ट आपके सामने रख रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन, बहुत ज़्यादा बड़े विश जो आपकी फुलफ़िल होने वाली है, उससे पहले का एक डिवाइन टेस्ट है आपके लिए। जो कोई भी अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये चैनल में डाउनलोड्स जो मुझे मिल रहे हैं ये बता रही हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कोई कार्ड्स आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से। माँ काली अभी आपको क्या कहना चाहती है, माँ काली के ही बोली, माँ काली के ही शब्दों में। ओके,
ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग रखने की कोशिश करूंगी। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे जाने दीजिएगा। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है अच्छे कर्मों के तहत, इसे आप 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ, मैं ये नहीं कह रही 4 लोगों को भेजो 5 लोगों, नो प्लीज़। जो पुराने टाइम पे व्हाट्सएप में आता था ना 10 लोगों को भेजो तो खुशखबरी मिलेगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अगर आप पैसे के रूप में किसी को मदद नहीं करते, आप कुछ और तरीके से मदद नहीं करते, इसे आप अगर शेयर करते तो उससे भी किसी ना किसी की मदद हो सकती है। आप किसी को देख के मुस्कुराते हो, उसमें किसी की एनर्जी बूस्टअप हो सकती है। तो आप लोगों के साथ बांटना पसंद करें, कुछ भी, वो पैसा हो, वो दान दक्षिणा हो, वो स्माइल हो, वो अच्छे मोटिवेशन हो, जो भी आप आसपास के लोगों से शेयर करते हो ये यूनिवर्स काउंट करता है, इसे ध्यान दें। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स बॉटम में, 4 ऑफ कप्स फिर से, 7 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे ऐसे आया है 4 5 6 7 यकीनन पहले जो था उससे काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, जहाँ कुछ भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत ज़्यादा खुद को लेके खुद को ही कंप्लेन करते थे, यार तू ना कोई काम के नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हारे जीवन ही, तुम्हारे किस्मत ही फूटा है, जो भी आप खुद से कहा करते थे, अब उस एनर्जी से हट गए हो और अभी आप प्रॉपरली आगे बढ़ने के तरफ आगे बढ़ रहे हो। पर आप सही दिशा में हो क्या? आपको ये क्लैरिटी है क्या कि क्या चाह रहे हो आप? आपको ये क्लैरिटी है क्या किस तरफ आगे बढ़ रहे हो? आपको ये क्लैरिटी है क्या क्या कुछ पाना चाहते हो? आपको ये क्लैरिटी है क्या जो भी आप पाना चाहते हो वो पाने के आप काबिल हो या नहीं हो? आप चाहते हो एक बहुत बड़ी खुशहाल जीवन और आप सोचते हो कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो कैसे जाओगे? राइट? आप चाहते हो कि मैं सबके साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ, मेरे एक बहुत बड़ा घर हो, सब खुशहाली से वहाँ पे जिएँ, खिलखिलाएँ, मुस्कुराएँ, खेलें कूदें, कहीं घूमने जाएं, पर अपने आप में ये सोच रहे हो तो मैं बस कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगा, मेरे ही जो पैसे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लोगों की मांगें पूरी नहीं होती, मैं क्या ही खुद की ध्यान रखूँगा, ये एनर्जी में हो। या फिर हो सकता है आप खुद के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो लाइफ अगर कोई वही जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि मुझे वैसे जीवन चाहिए, और वही जीवन कोई और जी रहा है, उसे देख के आपको गुस्सा आ रहा हो। अब बोल रहे हो बस यार पैसे तो बस ऐसे ही लोगों को मिलती है, पैसे तो बस जो 2 नंबरी काम करते हैं उन्हें ही मिलती है, पैसे तो बस यार जो लूट मार करते हैं उन्हें ही मिलती है। फिर मांगते हो कि मुझे फिनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, फिनेंशियल अबंडेंस मिल जाए, मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाए, ये बोलते हो। कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं की ऊर्जा में आप अभी हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, सामने वाले के कहना सुनना आप समझ नहीं पा रहे हो। आप आपके पर्सनी, वेदर आप मैरिड हो, वेदर आप सिंगल हो, वेदर आप किसी को पसंद करते हो, सिर्फ आपको आप और आपके पर्सन दिख रहे हैं, आपके अलावा कोई भी आपको नहीं दिख रहा है। किसी की भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, किसी की भी बातें आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब आपके दुश्मन हैं, सिर्फ आप आपके अपने हो, सबसे कटे पड़े हो। मत करो ये काम। यूनिवर्स कह रहा है आपके लोगों के ज़रिए जो मदद आपको भेजा जा रहा है आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप खुद को ऐसे तनहा कर बैठे हो जहाँ पे आप, ऐसे हो सकता है कि आप पहले जितना डिवाइन गाइडेंस सुन रहे थे आप उतना टाइम निकाल के वो भी नहीं सुन रहे हो। ऐसा है क्या? ऐसा है तो प्लीज़ बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि डिवाइन से भी कटते हुए आप नज़र आ रहे हो, उससे भी कंप्लेनिंग, उससे भी लड़ाई झगड़े ऐसे दिख रहा है। माँ काली कह रही है यार मेरे से तो लड़ना बंद करो कम से कम। माँ काली से भी लड़ बैठते हो क्यों? माँ काली कह रही है तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। ये जो डिवाइन टेस्ट आपके लाइफ में आ रहा है ये प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव, एक बहुत बेहतरीन मोड़ आ रही है, जिस तरफ से तुमने जो मांगा वो सब पूरा होने वाला है। पर उसके लिए तूने जो अपने पास्ट को पकड़ बैठा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उसे छोड़ चैरियट की एनर्जी पे आना होगा, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लाइफ में आएगी। ओके और क्या संदेश है माँ? मैजिशियन का कार्ड। माँ कह रही है यू आर माई फेवरेट चाइल्ड, यू आर माई बेस्ट
फेवरेट चाइल्ड, यू आर माई स्मार्टेस्ट चाइल्ड। आप मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो, आपके लिए मैं सब कुछ दे रही हूँ, सब कुछ बांट रही हूँ, सब कुछ भेज रही हूँ। एंजल्स आपके हित में काम कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है, मैं आपको सही से गाइड कर रही हूँ। तो भी आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों हमेशा उस डार्क नाइट ऑफ द सोल, उस टॉवर मोमेंट, उस वक्त में क्या हुआ था, उस वक्त में आपको किसने कितनी तकलीफ दी थी, उस वक्त आपको किसने हर्ट किया था, इसी बारे में क्यों सोच रहे हो? वो आपको वो लाइफ लेसन सिखाने की मोड थी, वहाँ से आपको सेल्फ लव सीखना था, आगे बढ़ना सीखना था, हैप्पीनेस सीखना था। आप सीख भी गए, लेकिन उन लोगों को बख्श नहीं पाते हो, उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। अभी भी यही सोच रहे हो कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। वो कब मानेंगे ये बात? वो कब मुझसे माफ़ी मांगेंगे? वो कब कहेंगे कि मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस वक्त में वैसे नहीं ट्रीट करना था, मैंने उस वक्त में वैसे नहीं बोलना था? ये कब बोलेंगे? वो कब आएंगे? माँ, एक ना एक दिन उन्हें मेरे कदमों पे आना पड़ेगा, मेरे सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा, वरना मेरी जो भी पूजा प्रार्थना है उसकी क्या ही फ़ायदा? ये गुस्सा, ये सवाल सही नहीं है बच्चे। जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचोगे, आप अपने हर्मिट मोड से, आप अपने 8 ऑफ कप से, आप अपने डेविल एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे, आप एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टैप इन नहीं कर पाओगे। जो भी आपको आशीर्वाद दी गई है, जितने भी ब्लेसिंग्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ व्यक्त करना शुरू कर दो। एम्प्रेस की एनर्जी में आना शुरू कर दो, मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि सब कुछ बेहतर आपके जीवन में हो रहा है। और आपकी कब होगा कब होगा कब होगा वाले एनर्जी में हो, नहीं कि पॉजिटिवली आगे बढ़ने की एनर्जी में। माँ काली कह रही हैं तुम्हारे जीवन में बेहतरीन बदलाव आ रहे हैं, मेरे बात मानो। माँ काली कह रही हैं आपके जीवन में सबसे बेहतरीन बदलाव आ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। माँ काली कह रही हैं। माँ काली अभी जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लव लाइफ में, फैमिली में क्या कुछ आ रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में। ओके, अगेन गुस्सा, वेटिंग। आपके बारे में आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हो सामने वाला आपको समझे, आपके इमोशंस को समझे, आपके पेन को समझे, आपको आए, मनाए, रिझाएं, आपको बोलें कि यू आर माई एवरीथिंग, पर आप सब कुछ छोड़ के तब भी बाव खाने की एनर्जी में बैठे हो। प्लीज़ बी मैच्योर इनफ, बी द क्वीन एनर्जी, बी द एम्प्रेस एनर्जी, नॉट द प्रिंसेस की मुझे मतलब पैम्परिंग चाहिए। टेक स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोचता है, नहीं, आप खुद के बारे में क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, इससे आप अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट करोगे, इससे आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे, इससे आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप किसी के आने पे, किसी के माफ़ी मांगने पे, किसी के माफ़ीनामा पे, किसी के आपके प्रति समर्पित होने पे, किसी के आपके प्रति सॉरी कहने पे ही आपको सुकून मिलेगा, तो जीवन भर ये चलता रहेगा। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? किसी के आके बस आपके दिल रखने के लिए सॉरी बोले सब कुछ सही हो जाएगा क्या? नहीं ना। वो जितने पावरफुल पोजीशन में आप समझते हो उतने ही आप पावरफुल हो, इसे आप कब मानोगे? एक दूसरे के साथ दोनों जब मिल बांट के आगे बढ़ोगे तो हैप्पीनेस आएगी, तो अबंडेंस आएगी, तो इमीडिएट चेंजेस आएगा। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, वो मेहनत कर करके थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब मैं और क्या करूं, क्या सबके सामने माफ़ी मांगूं, सबको बुला के सबके सामने आपके पैर पड़ जाऊं, क्या करूं? आपके पर्सन ही कोई भी हो, उनकी एनर्जी ऐसा है कि बस मैंने बहुत कर लिया, अब और क्या करूं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। गुस्सा थूक दो ना, गुस्सा छोड़ दो, बी योर ओरिजिनल एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ। स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, मैरिज, कमिटमेंट, ब्यूटीफुल लाइफ दिख रही है। करियर की बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या ही चाहिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को क्लेम करने की एनर्जी में आ जाओ। ओके, एस ऑफ कप्स आ रही है, एम्प्रेस की कार्ड बार बार आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। माँ काली कह रही है तुम्हारा किस्मत मैंने लिखा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वरीय मर्जी से हो रहा है, ईश्वरीय कृपा से हो रहा है, ईश्वरीय संकेत में हो रहा है और ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव,
प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस कि क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, होप ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प पर आपको मदद किया हो। करंट एनर्जी अपडेट माँ काली के तरफ से, माँ काली कह रही हैं कि उनके तरफ से जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको खुले और ग्रहणशील होने की ज़रूरत है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। यदि गुप्त नवरात्रि के साधना, गुप्त नवरात्रि में पूजा माँ को बहुत ही सात्विक तरीके से आप जुड़ना चाहते हो, आने वाले जून 25 तारीख को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। रिकॉर्डेड कोर्स आप अगर एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, और माँ काली का परमिशन रहा तो यकीनन आप कर सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का ये सोल कॉलिंग अगर आपको लगता है आपके लिए है तो ये डेफिनेटली आपके लिए होगा। ओके जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।